मार्च महीने की एक गुनगुनी सी सुबह 18 मार्च के इस दिन देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बदलाव की एक ऐसी लहर उठने वाली थी कि आसपास के बिहार और हरियाणा की ही नहीं, दूर दूर तक के राज्यों की जनता कहने लगी हमें भी बदलना है। वही यूपी जहां गाजीपुर में मुख्तार था तो इलाहाबाद में अतीक, कानपुर में विकास दुबे था। माफिया और गुंडे खुलेआम राज करते थे। वेस्टर्न यूपी के हाईवे पर तो रात को निकलना मतलब जान जोखिम में डालना था। कभी सोचा है आपने वो यूपी कैसा था जहां रात को घर से निकलना मौत को दावत देना था? वो कहानी कि कैसे यूपी में खत्म हुआ माफिया राज, जो हम जगह जगह टुकड़ों में सुनते रहे हैं। लेकिन आज आपको वो पूरी कहानी एक जगह सुनने को मिलने वाली है कि कैसे बुलडोजर बाबा और इनकाउंटर राज शुरू हुआ और कैसे बड़े बड़े माफियाओं की कमर टूट गई। तो 18 मार्च 2017 की उस सुबह लखनऊ में हलचल मची थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सबको आश्चर्य हुआ जब पार्टी हाईकमान ने योगी को चुना। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली। प्रदेश के लोग डर और संशय में थे और माफिया के बॉस लोग तो इस नए सीएम को दबाने की तैयारी कर रहे थे। इधर योगी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऑपरेशन क्लीन, यानी कोई अपराधी छूटे नहीं। किसी को याद भी नहीं था कि 2007 का वो दिन जब एक नौजवान सांसद योगी संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। लेकिन योगी शायद वो दिन भूले नहीं थे। 2017 का यूपी ऐसा था जिसकी बाहर के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। खून, खौफ और माफिया राज वाला। दिन हो या रात, हर गली में कभी न कभी गोलियों की आवाज गूंज जाती थी। छोटे व्यापारी, डॉक्टर और यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन तक भी गुंडा टैक्स भरते थे। खुद को बचाने के लिए पुलिस थाने वहां के माफिया के एक इशारे पर चलते थे। लेकिन 18 मार्च 2017 को अब वही योगी उस राज्य के सबसे बड़े ताकतवर नेता बन गए। उन्होंने न सिर्फ माफिया और अपराधियों को खुली चुनौती दी, बल्कि प्रशासन और पुलिस को पहली बार छूट दी। कोई अपराधी छूटे नहीं। मुख्यमंत्री बनते ही 36 मंत्रालय खुद संभाल लिए, खासतौर पर गृह, राजस्व, खनन, शहरी विकास जैसी अहम जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया अब गुंडा राज नहीं, राम राज। और यहीं से शुरू हुआ वो अभियान जो अगले कुछ सालों में ऑपरेशन क्लीन यूपी के नाम से कुख्यात होने वाला था। पुलिस को फ्री हैंड मिला, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। पहले साल ही अपराधियों के खिलाफ झड़ी लग गई। 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर, 2043 कुख्यात अपराधियों की मौत और लगभग 31,000 की गिरफ्तारी। कैमरे लगे, पीसीआर बढ़ी और पुलिस मॉडर्न तकनीक से लैस हुई। और देखते ही देखते अपराध के दर ऐसे गिरा जैसे तूफान में बुझते दिए। डकैती 85% कम, हत्या 41% कम और 20,000 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे। लेकिन असली गेम चेंजर कुछ और ही था। माफिया की संपत्ति को चपेट में लेना। जमीन लैंड माफिया को सरकारी नोटिस मिलने लगा। सरकार ने गैंगस्टर एक्ट, सीआरपीसी और एनएसए जैसे सख्त धाराओं के तहत जो कदम उठाए, उसकी वजह से माफिया की जड़ें हिल गई। 14,200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त हुई या नष्ट किए गए। 64,000 एकड़ जमीन लैंड माफिया से वापस ली गई, जिसे अब स्कूल, अस्पताल और जनता की सुविधाओं में तब्दील किया गया। यूपी देश का सबसे सुरक्षित राज्य बना या बनने की राह पर चल पड़ा। यानी कहानी का असली ट्विस्ट वहीं से शुरू होता है जब योगी मंच पर आए। लेकिन दोस्तों, ये समझने के लिए कि योगी ने क्या बदला, आपको जानना होगा पहले हालात कैसी थी उत्तर प्रदेश में। उस माफिया की राज की असली तस्वीर को समझने के लिए आपको अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसों की कहानी जाननी होगी। प्रयागराज में उस समय आतंक था अतीक अहमद का, जो एक स्कूल का डेस्क छोड़कर सीधे जुर्म की पाठशाला में घुस गया, जिसके इशारे पर राज्यपाल जैसे विधायक को दिन दहाड़े गोली मारकर छलनी कर दिया गया, जिसका कब्जा जमीन, रेलवे, राजनीति और पुलिस हर जगह था।
उसी अतीक के इशारे पर 2005 में राजू पाल दिन दहाड़े मारा गया। कई चश्मदीदों को अगवा किया गया, एक को 2019 तक मार डाला गया। उमेश पाल की किडनैपिंग और बाद में सरेआम बम और गोलियों से हत्या, सबके पीछे अतीक और उसके सिंडिकेट का हाथ था। उधर मुख्तार अंसारी था, जो अपने आप को मऊ, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया का खुदा मानता था। सैकड़ों आपराधिक केस, हथियारों का जखीरा, रंगदारी, उसके नाम से पुलिस भी लाइन में खड़ी रहती थी। उसकी हवेली कोई मामूली नहीं, एक युद्ध का किला था। ना जाने कितनों का कारोबार लूटा, कितनी जमीनों पर जबरन कब्जा किया। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, कोई भी नहीं बचा। मऊ की सड़कों पर उसके काफिले का आतंक ऐसा था कि लोग रास्ता बदल लेते थे। और पश्चिम यूपी की बात करें तो मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, ये वो शहर हैं जहां सिर्फ माफिया नहीं, छोटे छोटे गैंग भी अपने इलाके के शेर बन बैठे थे। मेरठ के कुख्यात अनिल दुजाना जैसे डॉन का आतंक, 63 मर्डर और हजारों करोड़ की वसूली थी। विकास दुबे, कानपुर का रावण, एक तरह का राजनेता, दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर। उसका गैंग शादियों, कारोबारी, विवाद और पुलिस तक के इशारे काट देता था। 2020 की सबसे दिल दहला देने वाली वारदात, जब विकरू गांव में एक ही रात में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। रामपुर में लूट और सुपारी हत्याएं, मुरादाबाद में ट्रेवल एजेंट से रंगदारी, एक एक इलाका जैसे माफिया की जागीर बन गया था। उस समय आम आदमी की जिंदगी एक भूतिया जंगल की तरह थी। अगर माफिया को पैसा नहीं दिया तो अगली सुबह लाश गली में मिलना तय था। पुलिस की वर्दी पर भी माफिया के रंग चढ़े थे। कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, हर जगह डर का बोलबाला था। ये हालात थे जिस पर योगी आदित्यनाथ ने बस की मुहर लगाई। जैसे जैसे योगी को पता चला कि क्या करना है, आते ही कहा, पहला बड़ा फरमान आया, इनकाउंटर राज का। पुलिस को छूट दी गई, अपराधियों को पकड़ो या सीधे इनकाउंटर करो। 2017 के बाद ऑपरेशन क्लीन चला, 10 हजार गिरफ्तारियां, ख्यात अपराधियों का इनकाउंटर में ढेर होना, 80,000 से ज्यादा सीधा जेल काटने लगे। पुलिस को मिला फ्री हैंड और फिर शुरू हुई वो सीरीज जिसे जनता ने नाम दिया इनकाउंटर राज। एसटीएफ की छापेमारी, रात दिन इनकाउंटर और छोटे गैंग्स पर भी कड़ाई से एक्शन का नतीजा। 51 को मिली फांसी, 6287 को आजीवन कारावास। यूपी में पहली बार माफिया की दमंगई टूटती दिखी। फिर आई माफिया के एम्पायर पर सबसे बड़ी चोट, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर एक्शन। मुख्यमंत्री के आदेश पे माफिया की हवेलियां, बंगले, दुकानें चिन्हित की गई। सिर्फ प्रयागराज, मऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में ही नहीं, अतीक, मुख्तार, दुजाना और सैकड़ों छोटे माफिया के अरबों के बंगले मलबा बना दिए गए। ये बुलडोजर अब डर का नहीं, विकास का प्रतीक बन गया। जहां कल हत्या, आज स्कूल की घंटी। जहां कल अवैध कब्जा, आज वहां महिला क्लिनिक और छात्रावास। सरकार का आंकड़ा, 14,200 करोड़ की संपत्ति जब्त, 64,000 से ज्यादा जमीन या तो सरकारी बनी या स्कूल, हॉस्पिटल खोल दिए गए। गाजीपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, हर जगह भूमाफियाओं, शराब तस्कर और छोटे गैंग्स का नेटवर्क को चिन्हित करके एक एक करके जड़ से खत्म कर दिया गया। लोकल पुलिस को एसटीएफ और एटीएस की मदद से पैसा वसूलने वाले नटवरलालों को, दहशत फैलाने वाले अपराधियों और गुटों का कच्चा चिट्ठा खुलवाया गया। अब यूपी की रातें बदलने लगी थी। डकैती में 85%, हत्याओं में 41%, लूट, अपहरण और छेड़छाड़ जैसे अपराधों में रिकॉर्ड गिरावट। ये आंकड़े थे जिन्होंने यूपी को निवेश का एक नया हॉटस्पॉट बना दिया। महिलाएं पहली बार रात को ठेला, दवा या दूध लाने के लिए अकेले निकल सकी। व्यापारी जब घर में पूरी रात चैन से सोए तो समझिए उत्तर प्रदेश बदल चुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब आम आदमी की आंखों में डर नहीं, भरोसा है। स्कूल में अब बच्चे सपने देख रहे हैं। जहां पहले अपराधी रणनीति बनाते थे, वहां अब उद्योगपति की बैठकें होती है। रामपुर का वो बाजार, मुरादाबाद की ट्रेनों के स्टेशन, मेरठ की गलियां बदलाव की गवाही देने लगी। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा कमाल यही था।
डर को खत्म करके उम्मीद लौटाना। उन्होंने नारा दिया, सिर्फ अपराध खत्म नहीं करेंगे, जिलों का भविष्य बनाएंगे। और सच में 8 साल बाद यूपी का अपराध चर्चा में नहीं, आंकड़ों में दर्ज है। नीचे नीचे और नीचे। दोस्तों, ये कहानी गुंडों की लाशें, माफियाओं की हथेलियों और पुलिस के बुलडोजर की नहीं। ये कहानी है उस भरोसे की जो एक भरी संसद में रोता हुआ नौजवान सांसद कभी देश से मांग रहा था। आज वही आदमी यूपी की मिट्टी, आंखों और जिंदगी में एक नई सुबह ला चुका है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की वो रातें अब सुनहरी नई सुबह का इंतजार नहीं करती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके शहर में कोई असल बहादुरी या बदलाव की दास्तां छुपी है तो हमें जरूर बताएं। शायद अगली बार हम सुनाएंगे आपकी कहानी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत समझ सके कि उम्मीद के आगे कोई और अंधेरा टिक नहीं सकता है। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।